चलिए इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वैद्युत धारिता क्या होती है। फिजिक्स के इस क्लास में हम बात करेंगे कि वैद्युत धारिता क्या होती है। चलिए अब शुरू करते हैं इसको। हाँ, तो धारिता क्या होती है? किसी भी चीज़ की अगर हम धारिता की बात करें तो वह उसमें धारण करने की जो क्षमता होती है उसी को धारिता कहा जाता है। आप जानते ही हो कि धारिता का असली मकसद क्या होता है? धारण करना ही। तो यहाँ पर वैद्युत धारिता का मतलब वो क्या हो गया कि यदि किसी चालक पर कितना इस आवेश आ गया। आवेश को तो इस तरीके से मेजर नहीं किया जाता है, तो हम लोग विभवांतर को मेजर कर लेते हैं, उसी से कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना आवेश इस पे गया होगा। तो अब धारिता की परिभाषा क्या है? किसी चालक को दिया गया आवेश उस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। हम जानते हैं कि यदि किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती वह हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। यदि मान लें कि किसी चालक को Q आवेश दिया जाता है तो उसके चालक के सिरों के बीच में B विभव वृद्धि होती है। मान लो आपका ये कोई चालक था जिसके सिरों के बीच में B विभव की वृद्धि हुई है और इस पे आपने Q आवेश दिया। ठीक है, तो जब आपने इसको Q आवेश दिया तो यहाँ पर आपकी जो डेफिनेशन हो जाएगी वो इस तरीके से आ जाएगी। जो दिया गया आवेश Q है वह विभव वृद्धि के समानुपाती हो जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर समानुपाती चिन्ह हटाते हैं, एक नियतांक C आ जाता है। इसी को कहते हैं नियतांक कहो या इसे वैद्युत धारिता कहते हैं। वैद्युत धारिता। ठीक है छात्रों, अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग यहाँ तक जान ही गए कि विद्युत धारिता यही जो आपका आ जाता है कांस्टेंट, इसी को वैद्युत धारिता कहते हैं। अब हम वैद्युत धारिता की डेफिनेशन बनाते हैं। यदि किसी चालक को दिया गया आवेश, यदि उस चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है तो उसे उस दिया गया आवेश ही विद्युत धारिता के बराबर होता है। यही उसकी डेफिनेशन होगी। चलिए अब हम डेफिनेशन लिख देते हैं, आप लोग भी नोट कर लीजिए। किसी चालक के सिरों के बीच यदि 1 वोल्ट विभव वृद्धि होती है तब चालक को दिया गया आवेश वैद्युत धारिता के बराबर होता है। यदि हम किसी चालक के सिरों, यहाँ हम देखते हैं कि किसी चालक के सिरों में अगर 1 वोल्ट विभव की वृद्धि होती है, 1 वोल्ट विभव वृद्धि होता है तो उस चालक को दिया गया आवेश विद्युत धारिता कहलाता है। ये कह सकते हैं। इसको इन्वर्टेड कामाज के अंदर आप लोग लिख लीजिएगा। यही डेफिनेशन है वैद्युत धारिता की असली। चलिए अब आगे की ओर हम देखते हैं क्या होता है विद्युत धारिता में। तो C बराबर हमें पता है ये Q/V होता है, जो कि अभी हम बता चुके हैं कि Q समानुपाती हो जाता है B, तो C बराबर Q/V। अब इसका जो मात्रक होगा वह कूलाम प्रति वोल्ट भी कह सकते हो आप।
ठीक है। तो जब कूलाम प्रति वोल्ट हो गया मात्रक, अब ये इसका एक अनादर मात्रक होता है जिसे हम फैरेड कहते हैं, फैरेड। ठीक है, ये फैरेड मात्रक होता है। फैरेड चूंकि बहुत बड़ा मात्रक होता है, इसलिए हम लोग किसी भी संधारित्र की धारिता या कंडेंसर की धारिता को पिको फैरेड अथवा माइक्रो फैरेड में मेजर करते हैं। तो यहाँ पर बात हो गई, यानी फैरेड, एक फैरेड इक्वल टू द हो जाएगा, यह 1 कूलाम प्रति वोल्ट के इक्वल हो जाता है। यदि हम 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है उस चालक के सिरों के बीच और 1 कूलाम आवेश जब देते हैं तो वह 1 फैरेड के बराबर होता है। तो 1 फैरेड इक्वल टू द हो जाता है 10⁶ माइक्रोफैरेड के हो जाएगा, माइक्रोफैरेड अथवा पिकोफैरेड। यही हम लोग सर्वाधिक यूज करेंगे कि क्या है सर्वाधिक यूनिटों में, यही चीज़ें न्यूमेरिकल हल करने में, और इसके न्यूमेरिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, चलिए देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है गोलीय चालक की धारिता। गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है? अभी हमने पढ़ा है कि हर चालक की धारिता होती है, उस पर जो है कि आवेश अगर हम देते हैं तो उस पर आवेश स्टोर हो जाता है, धारण हो जाता है, धारण करना ही धारिता कहलाता है। ठीक है, तो हम माना कोई गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है तथा के प्रवैधुतांक के माध्यम में रखा हुआ है। हम किसी चालक की त्रिज्या ए है, उसे हम किसी के प्रवैधुतांक के माध्यम में रखते हैं और उसके समीप कोई अन्य चालक स्थिर नहीं है, बाई चांस उसके अन्य कोई चालक स्थिर नहीं है, ये हम मान लेते हैं। आइसोलेटेड गोले की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो माना गोलीय चालक पर +q कूलाम आवेश दिया जाता है जो इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। यहाँ पर फैल हो गया है तो ये फैल जाता है, लिख दीजिएगा, ला ही रहेगा, फैल जाता है। तो अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होगा, इसको भी हल कर लेते हैं। अब हमारे पास अगर कोई Q+Q आवेश का एक गोलीय चालक है जिसके पृष्ठ का विभव होगा, तो हम गोलीय चालक पहले बना लेते हैं कि गोलीय चालक हमारे पास क्या है। ये हमारे पास एक गोलीय चालक आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसके पृष्ठ पर विभव समान रूप से फैल जाएगा। अगर हम +Q आवेश विभव देते हैं इसके पृष्ठ पर तो वह समान रूप से फैल जाता है। ठीक है, अब इसका ये मध्य बिंदु हो गया। मध्य बिंदु से अब देखो जो बल रेखाएं निकलती हैं वो सीधे इधर की ओर निकलेंगी, बाहर की ओर निकलेंगी, इधर की ओर निकलेंगी, इधर की ओर निकलेंगी और इधर की ओर निकलेंगी। ये पृष्ठ के लंबवत ही निकलेंगी। ठीक है, तो ये +Q अगर हमने आवेश इसको दिया तो अब इसके पृष्ठ पर जो विभव आ जाता है तो विभव इक्वल टू द, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है तो विभव B इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर चूँकि आपने के परावैद्युतांक लिया था तो के इन्वॉल्व हो जाएगा, Q/R इतना आ जाएगा आपका गोलीय चालक के कारण। तो अब हम लोग इसको थोड़ा देख लेते हैं, इसको इधर किसका देख लेते हैं क्या होगा। तो B विभव है तो C बराबर हमें पता है कि C बराबर क्या होता है, Q/B होता है। अगर हम ये वैल्यू B की यहाँ पर उठा के रख दें तो ये C बराबर हमारा जो आ जाएगा वह हो जाएगा Q/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। ठीक है, यहाँ से Q और Q आपका कट जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं ऊपर, इसको हल करके देखते हैं।
चालक की जो धारिता आ गई वह C इक्वल टू द 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर, यानी जो C है वह किस पे निर्भर करता है, आपका स्मॉल r पे निर्भर करता है। चलो हम आगे इसको देख लेते हैं। तो C जो समानुपाती हो गया वह R के हो गया। जैसे ही हम लोग किसी भी गोलीय चालक की अगर धारिता बढ़ानी है तो उसकी हम त्रिज्या बढ़ाते चले जाएंगे। अगर छोटा गोला है तो उसकी छोटी धारिता होगी, अगर बड़ा गोला है तो उसकी बड़ी धारिता हो जाती है, ज़्यादा धारिता हो जाती है। यानी जैसे त्रिज्या बढ़ती चली जाएगी धारिता आपकी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, यहीं पर ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए आगे की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नया टॉपिक क्या है हमारे पास, वह है आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये है हमारे पास आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो अब हम किसी चालक को जब आवेश देते हैं तो हमें एक कार्य करना पड़ता है। यही किया गया कार्य उस चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, जिसे चालक की स्थितिज ऊर्जा हम कहते हैं। यानी जब भी हम किसी चालक, कोई भी चालक है, उसको हम अगर आवेश देते हैं तो हमें कोई न कोई कार्य करना पड़ेगा। यही कार्य इस चालक की संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में होता है और इसी को कहा जाता है चालक की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, आगे की ओर हम बहुत ही आसान आपको डेरिवेशन बताने जा रहे हैं। जैसा कि डेरिवेशन आपने फ़िलहाल यूज नहीं किया होगा और ना ही देख पाएंगे, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। माना किसी चालक को Q आवेश दिया जाता है तो चालक के सिरों के बीच में B विभवांतर परिवर्तित होता है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। जब B विभवांतर परिवर्तित होता है, चलिए सर्वप्रथम हम एक ग्राफ ड्रा कर लेते हैं B और I के बीच में, और यहीं से हमारा इसका वैल्यू निकल आएगी। Q और B, ठीक है। अब इसके बीच में एक सीधी रेखा चले जाती है, क्योंकि Q बराबर होता है CB, जो कि आप जानते हो एक स्ट्रेट लाइन हमें प्राप्त होती है। अब देखिए ये O बिंदु है। अब मान लिया जाए कि यहाँ पर ये Q आवेश आपने दिया था तो B विभवांतर विभव परिवर्तित हुआ उसमें। अब जो ये ग्राफ का ये सिरा आ जाता है जिसे हम OAB कहते हैं, इसका जो क्षेत्रफल है वही किए गए कार्य के बराबर हो जाएगा। यानी जो किया गया कार्य है वह किसके बराबर हो जाएगा, इस OA और B, ये जो B पॉइंट है ये वाला, इसके क्षेत्रफल, ये त्रिभुज ABO के त्रिभुज, यानी समकोण त्रिभुज ABO के क्षेत्रफल के बराबर हो जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं जो किया गया कार्य है, चलिए नीचे लिख लेते हैं। कार्य यह बराबर त्रिभुज ABO के क्षेत्रफल के, ठीक है। यह इसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाता है। जो हमारा ये क्षेत्रफल आ गया है इसके बराबर हो जाएगा। चलिए अब हम हल कर लेते हैं। अब ये डायग्राम आपके पास हो गया। अब हम डायग्राम हटाते हैं और इसको हल करते हैं। AB समकोण त्रिभुज है तो उसका जो क्षेत्रफल है, जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो जो किया गया कार्य है W बराबर 1/2 Q इंटू B, जहाँ पर Q क्या था, AB था, और B क्या था, OB था। तो ये हमारा आ गया, बहुत आसानी से किया गया कार्य हो गया। यही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, यानी U बराबर W के हो जाता है। तो U इक्वल टू द हाफ, यानी QB के बराबर आ जाएगा। चलिए अब ये एक हमारे पास फार्मूला आ गया। अब हम थोड़ा इसको परिवर्तित कर सकते हैं। यदि हमें पता है कि U बराबर हाफ QB है, ठीक है। अब हमें पता
अब हमें पता है कि C बराबर होता है Q इंटू बी, तो हम Q की वैल्यू अगर हम निकाल लें यहाँ से, Q बराबर C अपन B हो जाएगा। अगर ये वैल्यू हम लोग रख दें इस डेरिवेशन में, Q की वैल्यू सी बी, गलत हो गया ये डेरिवेशन यहाँ पर। हमें पता है कि Q इक्वल टू द सी बी होता है, तो हम U इक्वल टू द यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं, हाफ सी बी स्क्वायर के टर्म में हम लोग यहाँ पर इसको रख सकते हैं। Q की जगह पर हमने C रख दिया इंटू बी, बी मल्टीप्लाई बी हो गया। तो अनदर डिफिनीसन आपकी आ गई ये। और दूसरी डिफिनीसन है आपकी वो, अगर C बराबर होगा तो ये Q बटे B भी आप लिख सकते हो। अगर हमें Q दिया गया है तो हमारे पास जो फार्मूला नया आ जाएगा वह हो जाएगा स्थिर ऊर्जा का हाफ Q स्क्वायर बटे C, यानी Q बाई C हो जाएगा। चलिए, तो हमारे पास जो तीनों फार्मूले हैं वो विद्युत धारिता के, वो इस तरीके से लिख के आ गए। विद्युत स्थिर ऊर्जा के U इक्वल टू द हाफ, एक तो QV हो जाता है, दूसरा हो जाता है हाफ CB स्क्वायर, तीसरा हो जाता है हमारे पास वह है हाफ Q स्क्वायर अपान C। तो ये आपको ये डेरिवेशन करना बहुत आसान था और आसान तरीके से मैंने बता दिया है। बुक्स में देखोगे तो इस तरीके से आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने एक स्ट्रेट लाइन Q बराबर CV होता है, तो हमें पता है कि Y इक्वल टू द MX के इक्विवेलेंट है। अतः हम सीधी सीधी उसके बीच में एक ग्राफ ड्रा कर दिए। उस ग्राफ में एक समकोण त्रिभुज OAB बना, जिसका हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। वही क्षेत्रफल किए गए कार्य के बराबर होता है। चलिए, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग अगले समय मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि लाइव क्लासेस जस्ट 10 तारीख से शुरू होंगी, तब आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन ताकि मिल सके। ओके, जय हिंद।